हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमसीए स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स सीरीज़। आज हम क्या करने वाले हैं, हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है। यूनिट 1 के हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम इस नंबर का क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, आप प्लीज़ सॉल्व करके इसकी वीडियो सेंड कर दीजिए। तो हम इसकी वीडियो आपको बनाकर इस चैनल पर डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनको कवर करने के बाद आपकी यूनिट के सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है कि अगर मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नंबर्स इनपुट किए हैं तो उन नंबर्स की जगह अगर कोई और नंबर भी आ जाता है तो आपको सॉल्व करना क्वेश्चन को आना चाहिए। और आपके पास ये जो 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन 5 क्वेश्चंस के बेसिस पे ही और भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो सेम क्वेश्चंस ही बनने वाले हैं, बस नंबर चेंज भी हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 1 क्वेश्चन है, फाइंड वन नॉन जीरो माइनर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विच इज दिस एंड हेंस फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय नॉर्मल फॉर्म एंड रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। तो हमने नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालना भी देखा है, रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म से भी रैंक निकालना देखा है। आपके पास मैट्रिक्स है, सबसे पहले आपको नॉन जीरो माइनर्स बनाने हैं, यानी कि आपको इसमें रो रिडक्शन या रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इसमें कोशिश करनी है कि एक रो आपकी कंप्लीटली जीरो हो जाए। उसके बाद फिर आपको इसकी रैंक निकालनी है। आपको समझ में आई क्या होगा। अब इसमें मैंने नॉर्मल फॉर्म भी इंक्लूड किया और रो रेड्यूस भी इंक्लूड किया, तो आप दोनों से भी रैंक निकाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है तरीका सॉल्व करने का एक प्रैक्टिस हो जाएगी नॉर्मल फॉर्म की और एक प्रैक्टिस हो जाएगी रो रेड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म की। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, या फिर फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो रेड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। तो आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन का क्या मतलब है, इसको आपको सॉल्व करना है। नंबर 2 पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स ए विच इज दिस फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन द नॉर्मल फॉर्म, ऑल्सो फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो हमें ए की रैंक भी पता करनी है और पी ए क्यू के फॉर्म में हमें नॉर्मल फॉर्म बनाना है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आप एक काम कर लीजिएगा, इसमें पी जो है आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना और इसको पी ए क्यू के फॉर्म में लिख लीजिएगा। उसके बाद आप जो मैट्रिक्स ए है, ए को हमने क्या लिखा, पी ए क्यू के फॉर्म में लिखा, जहाँ पे पी और क्यू आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। फिर हम यहाँ पे रो रिडक्शंस लगाएंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद इस मैट्रिक्स को आप इस तरीके से बना लीजिएगा कि आपका जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, बाकी सारा का सारा जीरो हो जाए। और जब ऐसा हो जाएगा तो पी भी कुछ आ जाएगा और क्यू भी कुछ डिफरेंट फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि हमने काफी सारे रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हुए हैं। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस मैट्रिक्स की क्या रैंक है और साथ ही में पी और क्यू की अलग वैल्यूज भी निकल के आएंगे। आपको इसे सॉल्व करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में तो बताएंगे ही, ठीक है। नंबर 3 जो क्वेश्चन है, नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 10 एंड x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इक्वल्स टू म्यू हैव फर्स्ट नो सोल्यूशन, सेकंड अ यूनिक सोल्यूशन, थर्ड इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। अगर आपको यहाँ पे लैम्डा और म्यू फाइंड करना है तो आप ये तीनों की इंडिविजुअल कंडीशंस लगा के इसको फाइंड कर सकते हो। आपको कंसिस्टेंसी चेक करना आती है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस में, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ना बने तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिल्कुल। नंबर 4 क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पता करना है आपको, तो कैसे निकालना है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, अगर आपको मेथड पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। नंबर 5 पे जो क्वेश्चन है वो कैले हैमिल्टन थ्योरम से है, CHT से है। यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम फाइंड a रेज़ टू द पावर -2, जहाँ पे आपके पास a दिया गया है दिस। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम में आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी जिस फॉर्म में, उसको हम लैम्डा के फॉर्म में बनती है बेसिकली। तो लैम्डा को हम क्या कर देंगे, a बना देंगे और फिर इसको फाइनली आप सॉल्व कर लेंगे। अगर कैले हैमिल्टन थ्योरम आपने पढ़ी है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो जो भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video. Please subscribe and share this to more students.